ठंड के समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध गंगा के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने साथ चल रहे उस व्यक्ति से ब्राह्मण के इतने ठंड में गंगा नदी में स्नान करने का कारण पूछा। व्यक्ति बोला, यह ब्राह्मण प्रातः काल में स्नान करने गए और जैसे ही स्नान करके बाहर आए तो मेढक उनके पैर के नीचे आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अछूत हो गया हूँ और मुझसे पाप हो गया। इस कारण अपना पाप धोने के लिए ब्राह्मण ने 108 बार गंगा नदी में डुबकियां लगाने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोले कि हे ब्राह्मण, आप ठंड से कांप रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ब्राह्मण बोले, भगवान जी, अनजाने में मुझसे पाप हो गया है और इस पवित्र नदी में नहा लेने से मेरे पाप धुल जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले, अगर इस नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रात दिन रहने वाले मेढक पर पाँव आने से आप अपवित्र कैसे हो गए? वह बोले कि अगर आपको लगता है कि आपके नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाली मछली, सांप, मेढक और दूसरे जीव जंतु को कभी की मुक्ति मिल गई होती। ब्राह्मण यह सुनकर बोले, आप तो बात सत्य कह रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। पाप का नाश करने के लिए विवेक जगाना और अच्छे कर्म करना आवश्यक है। ब्राह्मण बोले, इतनी सी बात को आसानी से समझाने वाले आप कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते। कब से अंधे पशु की तरह बनाए रास्ते पर चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। गौतम बुद्ध बोले, हर बात जो लिखी गई है, जो हमें दिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से हमें सुनाई जा रही है, उस पर संदेह कर उसको अपने सत्य पर परखना चाहिए। वो गलत भी हो सकती है। बिना सच जाने उन बातों को मत मानो जिनका कोई आधार नहीं है। मनन करो, भले ही वह व्यक्ति कितना ही ओजस्वी हो, भले ही धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं तुम्हारे सामने हो, लेकिन वह समय अनुकूल नहीं है तो उनको छोड़ दो, अनुभूति पर उतरो। इस कहानी से आपने क्या सीख पाई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।